हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। ये हम लोग कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस्ट पेपर सॉल्यूशन चल रहा है और ये हम लोग का पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इनको कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन होगा। आइए कर लेते हैं उनको भी फटाक से। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उनको अभिकारक कहते हैं। आपको पता ही है। आगे चलते हैं और उनके देखिए, ऐसे देखिए, अगर कोई कोई मेरे पास कोई तत्व ए है, कोई तत्व बी है, ऐसे समझिए, और इनका जो है ना प्रोडक्ट ए बी आ रहा है, यानी ये यौगिक आ रहा है, तो ऐसे समझिए इसको बोलते हैं प्रतिफल। अभिक्रिया में भाग लेता है प्रतिफल और इधर क्या बन जाता है, उत्पाद। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये अभिकारक होता है। ये क्या होता है, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, अभिकारक। माफ करिएगा, थोड़ा फिसल गया जुबान। अभिकारक। अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, अभिकारक। और हमें जो प्राप्त होता है अभिक्रिया के दौरान उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का होगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 16 नंबर में समीकरण दिया हुआ है, ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कल भी आपको बताए थे कि कोई मेरे पास तत्व ए है, कोई तत्व बी है, ये दोनों मिल कर के कोई एक तत्व बना रहा, कोई एक तत्व बना रहा, दो मिलके एक बन गया संयोजन। और यदि दो कोई एक टूट के दो हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वियोजन। इसको वियोजन पढ़े थे और इसको क्या पढ़े थे, संयोजन। तो ध्यान रखेंगे, संयोजन सिंपल आप लोग के एग्जाम में आता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं। हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है, उपचयन। ध्यान रखेंगे, ये तो कंसेप्ट ही है, परिभाषा आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया ही होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आयरन है, कॉपर सल्फेट है, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट। अच्छा ध्यान से देखिए, और कॉपर और आयरन सल्फेट कल भी ऐसा हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, आपको सेटिंग कराना सिखाए थे। क्या कराना सिखाए थे, सेटिंग। कैसा सेटिंग भाई, देखिए, आयरन कॉपर को हटा देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। एक ही तत्व एक तत्व को विस्थापित कर रहा है, तो यह कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। कल आपको बताए थे कि ए प्लस में यहाँ बी और सी, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए किसके साथ सेटिंग कर लेगा, ए और सी एक साथ, और बी बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला। तो ऐसे जो सेटिंग हो रहा है, एक ही तत्व ना सेटिंग कर पा रहा, यानी एक तत्व विस्थापित हो पा रहा, ऐसे समझिए, ठीक है। वैसे जो शब्द हम आपको बोल रहे हैं ना, ये शब्द बुक में नहीं है, ठीक है जी। ऐसे नहीं सेटिंग सेटिंग लिख देना है एग्जाम में, थोड़ा समझना है चीज़ों को, ठीक है जी। अपने भाषा में आपको समझा रहे हैं। अब हम लोग का अगला होगा 19 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ये तो सिंपल है ना, उपचयन। अभी तो हम बोले थे, पिछला ही क्वेश्चन आप लोग 17 नंबर पढ़े थे। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, कोई तत्व एक्स है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, ठीक है जी। तो तत्व एक्स का नाम बताइए। ये कैसा है, कॉपर। कॉपर को आप कहाँ रख देंगे, वायु, और यानी कि इसको सीधा समझिए, गर्म करिए। कॉपर है, इसको कर देंगे गर्म। इसको जब गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ये अभिक्रिया को आपको ध्यान से देखना है और फिर कथन बताना है। आप ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, आपको समझना है, ठीक। तो चलिए, यह देखिए, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, और ध्यान से देखिए, जिंक जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया। तो आप यहाँ से क्या समझे कि पहला आप देखेंगे कि कार्बन अपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो अभी आप पिछला क्वेश्चन में उपचयन ऑक्सीजन वाला सिस्टम अभी देख लीजिए, पिछला क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन। पढ़े थे,
जी बिल्कुल पढ़ लिए हैं, तो वही सेम टू सेम कंसेप्ट हम लोग का यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन किसके साथ से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देखिए यहाँ कोई अभिक्रिया आपसे पूछा नहीं है, कैसा अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं पूछा है, ठीक है, कथन हमसे पूछा है। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा, जिंक अलग हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन का क्या हो रहा है अब उपचयन, ठीक है जी। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का भी क्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अलग हो जा रहा। तो ध्यान से देखिए, आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखने वाली क्या बात है, आपको कल एक फार्मूला बताए थे, कौन सा, ए बी और प्लस में सी डी, कोई ये यौगिक है, ये भी मेरा यौगिक है, दोनों अभी क्रिया कराने पर एक किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, और बी किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। यानी यहाँ पर दो दो जगह पे विस्थापित हो रहा है, एक बार ये इसके साथ विस्थापित हो रहा और सी या बी बोलिए इसके साथ स्थापित हो रहा, यानी यहाँ दो बार विस्थापन हो रहा है। जब दो बार विस्थापन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, द्वि विस्थापन। ये आप लोग थ्योरी वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसे हम आप लोग को थ्योरी कराएंगे, वहाँ पर भी डिटेल से करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा, द्वि विस्थापन। वैसे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ संयोग कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, किसका अपचयन होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन पीछे पड़ चुके, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया ना भाई, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे अपचयन हो रहा। अगर उपचयन बोलता है, क्या बोलता है, उपचयन, उपचयन तब हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन हमसे अपचयन पूछा, यानी अलग कौन हो रहा है, ठीक है, अलग कौन हो रहा है, तो अलग यहाँ पर कॉपर हो रहा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। यहाँ चीज ध्यान रखेंगे, उपचयन और अपचयन में ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन जिसके साथ चला जाएगा उसका उपचयन होगा, और ऑक्सीजन जिसके साथ हट जाएगा उसका अपचयन होगा। शब्दों को बस ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं 24 नंबर, जो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कैसा अभिक्रिया, सर गल के जो कंपोस्ट आप हम लोग उर्वरक बना लेते हैं, ये कैसी अभिक्रिया हो जाता है, तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है जी। जो साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी। अगला देखेंगे, अभिक्रिया हमें दिया हुआ है, कौन सा अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, अभी पढ़े थे। और इनका अभिक्रिया कराने पर क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा और H2O अलग हो जा रहा है, जल। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, अब मेरे से अभिक्रिया पूछा है, तो यहाँ पर सेटिंग करा दीजिए। देखिए कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ चला गया, तो यहाँ एक तत्वों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ये कैसा, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, विस्थापन बोलिए, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, उष्मा क्षेपी। सांस लीजिए, ब्रीदिंग करिए, देखिए गर्म हवा निकल रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो इस प्रकार से उष्मा क्षेपी याद करेंगे। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, क्या दिया है, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये मिलके क्या बन रहा है, बस याद कर लीजिए, आपको याद आ गया होगा, दो तत्वों को मिला करके एक बन रहा है, दो तत्वों को मिला करके क्या बन रहा है, एक। और तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये तो संयोजन हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर संयोजन है, नहीं दिया है, तब कहाँ जाएंगे, तो गौर से देखिए, ऑक्सीजन है, हाँ है। और जब भी ऑक्सीजन रहता है तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए शोषण करिए, सांस लीजिए, बिना ऑक्सीजन के हो पाएगा नहीं। तो आप जलाइए, किसी भी पदार्थ को जलाएंगे, कुछ पदार्थ है जिसको जलाने के लिए जो है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बहुत ऐसे पदार्थ हैं अपवाद में है, लेकिन लगभग जितने पदार्थ हैं उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला सकते हैं, लेकिन कुछ है जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं बिना ऑक्सीजन के ही जला सकते हैं, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकरण में आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ये बोला कौन सा अवकारक है, अवकारक है हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, H2S बोलते हैं, ये हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये अवकारक है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग का
29 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सा ऑक्सीकारक है। अभी आप क्या पढ़े थे, अवकारक पढ़े थे। अभी आप अवकारक पढ़े थे, अब आप पढ़ेंगे ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर किस में, ऑक्सीकारक कौन सा है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीकारक होता है। अच्छा, आगे हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं, सोना को आप खुला छोड़ दीजिए, ये क्या करेगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ अब इसको रिवाइज करिए, ठीक है, एग्जाम के लिए तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे मार्क लाइए। देखिए क्वेश्चन बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। शॉर्ट वीडियो आपको दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि कम समय में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए और फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। फ़ोन तो आप लोग के पास होता ही है, तो रिवाइज करिए, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। चलिए मेहनत करिए, मज़े करिए।